अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका नाम है कि जो हीट के रैश होते हैं या जिसे हम पित्त कहते हैं, उसकी वो क्या काजेज होते हैं, ट्रीटमेंट होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये जो हीट रैश होते हैं, हीट प्रिकल्स जिसे कहते हैं, ये जो होते हैं 3 किस्म के होते हैं। जो बच्चों में होते हैं उसे मलेरिया क्रिस्टीशिया कहते हैं, और जो बड़ों में होती है, जो मोस्ट कॉमन काज होता है, जो मोस्ट कॉमन देखने में आती है, वो होती है मलेरिया रूब्रा। और जो मलेरिया रूब्रा होती है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर जो होती है मलेरिया प्रोफंडा बन जाती है। तो ये जो होती है इसमें जो होते हैं सबके जो काज जो होता है वो सेम ही होता है कि स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। जो आपके जिस्म में पसीने वाली गदूदें होती हैं उनमें जो होता है वो ब्लॉकेज हो जाती है, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और फिर उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये हीट रैश होते हैं। तो इसको जो है अवॉइड करने का जो है वो एक ही तरीका है कि अपनी बॉडी को आप कूल रखें। नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो है अपने आप को ठंडी जगह पर रखें। नंबर 2 जो है आप खुले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने और नायलॉन या स्तंभ के कपड़े ना पहने, और अपनी बॉडी के जो जिस्म है उसमें एयर वेंटिलेशन ताकि इजीली कॉटन के क्लोथ से होती रहे। जो तीसरे नंबर पर जो है उसकी जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है, वो है काला माइन लोशन। और ये लोशन है आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। वो लोशन लेकर आप अप्लाई करें अपने जिस्म पर, और रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। शावर लेने के बाद जिस्म को ड्राई करके काला माइन लोशन, ये इसका जो है आप पिक्चर जो है लिंक आप देख रहे हैं, साथ ही ये आप लोशन यूज़ करें। प्लस इसके साथ जो है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन कंटेनिंग या माइल्ड किस्म की जो स्टीराइड कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इचीनेस ज़्यादा हो तो इसमें जो होती है वो एंटी हिस्टामिन किसी किस्म की जो है वो टैबलेट जो होती है वो आप ले सकते हैं इसमें, ताकि वो इचिंग को कम करे। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं या इनमें इन्फेक्टेड हो जाएं, जैसे कहते हैं मलेरिया पस्ट्यूला प्रोफंडा पस्ट्यूला कहते हैं, अगर वो हो जाए, जब इनमें पस पड़ जाए, तो फिर उस सूरत में जो होती है हमें ऑगमेंटन या इस किस्म की दूसरी एंटीबायोटिक भी दी जा सकती हैं। तो हीट प्रिकल्स या हीट रैश का जो है 3 इकसाम हो गई, और मलेरिया क्रस्टिशिया, मलेरिया रूबरा और फिर मलेरिया प्रोफंडा। और ये जो है इनका काज जो है वो स्वेट ग्लैंड की ब्लॉकेज है, और इनकी ट्रीटमेंट के लिए अदर देन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो बॉडी को नहाना और अपने आप को कूल रखना, इसके अलावा कालामाइन लोशन, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम, और इसके अलावा एंटी हिस्टामिन भी आप ले सकते हैं। और अगर सीरियस हो, बहुत ज़्यादा पस पड़ जाए, तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी मेरी आज की हेल्थ की टिप। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।